हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंटलीरी एकेडमी। सबसे पहले तो आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपको आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, दिवाली पे मैं आपके लिए एक बोनस लेके आऊँगा। तो आज बात करते हैं उस बोनस की। और वो बोनस क्या है? वो बोनस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट में से पैसे कमाने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीखने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगे मेरे ट्रेडिंग करियर के एकदम स्टार्टिंग में। और वो सीखने के लिए मुझे कम से कम नहीं कुछ तो 12 से 15 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा। और वो सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा इस सीरीज़ में। देखो, बात सिंपल सी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक, आपने ट्रेडिंग करके आपका अच्छा खासा पैसा गंवाया है, लूज किया है मार्केट में, और अब आप वेज ढूंढ रहे हो, तरीके ढूंढ रहे हो कि आप वो पैसा वापस कमा सको या फिर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सको। दूसरा रीज़न ये होगा कि या तो आप नए हो, अभी अभी ट्रेडिंग करना शुरू किया है, और आप ऐसा कोई एज ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट से रेगुलरली कंसिस्टेंटली पैसे कमा सको, राइट? ये दो ही रीज़न हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो और अच्छा खासा पैसा कंसिस्टेंटली कमा रहे हो तो आप बैठ के यूट्यूब पे वीडियो तो देखोगे नहीं। सो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के उस सबसे बड़े सीक्रेट की, जो अगर आपको समझ गया, अगर आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया और अगर आपने ध्यान से पूरे डिसिप्लिन के साथ वो कॉन्सेप्ट अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट किया, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लिटरली चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, आप कितने भी कैपिटल से ट्रेड करो, आप कैसे भी ट्रेड करो, लेकिन अगर वो एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया तो आई प्रॉमिस आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे, और स्टॉक मार्केट से आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा के ही रहोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन हाँ, थोड़ा बोरिंग भी है, और बहुत सारे लोग उस कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा नज़रअंदाज कर देते हैं और इसीलिए स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ। मैंने कुछ 16 साल कॉर्पोरेट में काम किया है एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और अभी पिछले 6-7 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पे। कीप वॉचिंग। ओके ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, आई होप आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 95% लोग हैं जो अपना पैसा गंवाते हैं, राइट? जो अपना पैसा लूज करते हैं, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है। आई होप आपको ये पता है। और अगर आपको ये पता है और फिर भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो, फिर भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो, इसका मतलब बहुत सीधा सिंपल है। जो कुछ भी ये 95% लोग कर रहे हैं वो आपने नहीं करना चाहिए, राइट? और जो भी ये 5% लोग कर रहे हैं वो है जो आपने करना चाहिए। अगर आप 95% लोगों जैसा सोचोगे, उन 95% लूजिंग ट्रेडर्स जैसा सोचोगे, तो आप भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना उनकी सोच में, कुछ तो प्रॉब्लम होगा उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके ट्रेडिंग स्टाइल में। उस प्रॉब्लम की वजह से वो पैसा लूज करते हैं। और एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये जो 5% लोग, 5% ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनकी स्ट्रैटेजीज में, उनके ओवरऑल माइंडसेट में कुछ तो डिफरेंट होगा कि बाकी 95% जनता पैसे गंवाती है और ये 5% पैसे कमाती है, राइट? तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 5% लोग हैं ये ऐसा अलग से करते क्या है जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? और आपको एग्जैक्टली सिमिलर वे में सोचना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को एग्जैक्टली सिमिलर वे में ढालना पड़ेगा। तो आज देखते हैं वो सारी चीज़ें। और हाँ, सिर्फ ये सोच के कि ये माइंडसेट के बारे में या ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में वीडियो है, ये सोच के वीडियो यहीं पे छोड़ के भाग मत जाना। आई नो ऑलमोस्ट 90% 95% लोग वीडियो यहीं पे छोड़ देंगे और चले जाएंगे, बिकॉज वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब 2 साल 3 साल के बाद उनको ये समझेगा कि अच्छा, मैंने तो पैसा कमाया ही नहीं, सिर्फ गंवाया है, और उसका रीज़न क्या है, तब उनको लगेगा कि नहीं यार, इस चीज़ पे मैंने पहले से ध्यान देना चाहिए था, अगर ध्यान देता तो ऐसा नहीं होता। तो चलो देखते हैं। अब देखो, कोई भी नया ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तो वो दो चीज़ें कर सकता है, वो दो चीज़ें सीख सकता है। एक क्या होता है? एक होता है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, राइट? और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हाउ नॉट टू लूज। ये दो चीज़ें होती है जो आप स्टार्टिंग में सीख सकते हो। अब सब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, वही 95% लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ओके, आज के वीडियो में मैं आपको 5 बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगा जिससे आप पैसे कमा सकते हो,
तो आप पूरा वीडियो देखोगे, ध्यान से देखोगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ओके मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि पैसा कैसे गंवाना नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त आप आपके पैसे को संभाल के कैसे रख सकते हो, रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे ही मैं ये बोलूंगा, मैक्सिमम जनता, ये जो मैक्सिमम जनता है, ये वीडियो छोड़ के चली जाएगी। अब सी यही पे प्रॉब्लम है। हमको पता है मैक्सिमम लोग पैसा लूज करते हैं, राइट। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं उन 95% लोगों में से एक ना बनूं। इसका मतलब सबसे पहले मैंने ये सोचना चाहिए कि मैं उन 95% लोगों जैसा अपने पैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके ना गमाऊं। आपको नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जो जिन लोगों को ये सबसे पहले अपने ट्रेडिंग करियर के स्टार्टिंग में ही समझ जाता है, वो लोग यूजुअली प्रॉफिटेबल बन के ही रहते हैं, राइट। और थोड़ा सोचिए, अगर आपने लेट से 6 महीने ट्रेडिंग की और 6 महीने के बाद आप नेट टू नेट पे भी हो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी हो, आपने पैसे गंवाए नहीं है, तो आपको नहीं लगता वो 95% लोगों से आप ऑलरेडी बेटर हो, राइट। जो लोग पैसा गंवाते हैं 95% लोग, उनसे आप ऑलरेडी बेटर हो। और अगर आपने उतना भी मैनेज कर लिया तो उसके बाद वो एक सिंपल सी स्टेप है जहाँ पे आप वो 95 से आगे बढ़ के उन 5% में उस 5% ग्रुप में शामिल हो जाओ और पैसा कमाना शुरू कर दो। सो पहली स्टेप है ये सीखो कि पैसे गंवाना कैसे नहीं है। आज हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बस कंडीशन ये है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखो, एंड तक देखो, और जो भी आपको इस वीडियो में से सीखने को मिलेगा उसको अपने ट्रेडिंग में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करो। अगर आपने उतना भी कर लिया, जैसे मैंने बोला, आई प्रॉमिस यू आप प्रॉफिटेबल बन के ही रहोगे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बन के ही रहोगे, मैं इतना श्योर क्यों हूँ? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से सुनना। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। कौन सी 3 चीज़ों पे? सबसे पहले आती है आपकी स्ट्रैटेजी, ओके। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा आता है डिसिप्लिन। और इन तीनों का आपके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ इधर उधर हो गई तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट कमाने की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब ये किस प्रोपोर्शन में या किस प्रोपोर्शन में आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करती है? सी, स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है सिर्फ 15%, दैट इज इट। 25% पार्ट होता है डिसिप्लिन का, और बचा हुआ कितना बचा है? 25 प्लस 15 40, बचा हुआ 60% जो पार्ट है ना, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अब अगेन, रिस्क मैनेजमेंट को मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये सोच के फिर से छोड़ के मत चले जाना। जो लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, हो सकता है ये वीडियो या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके ट्रेडिंग के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो। तो ध्यान दे के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे कि देख रहे हो, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट, सारे नए ट्रेडर्स, सारे अमेच्योर ट्रेडर्स, सारे नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, वो पता है किस चीज़ के पीछे भागते हैं? वो स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। बस उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी का पार्ट सिर्फ 15% है, बस 15%। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है भी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लेस पे नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप लॉसेस ही करोगे। वो कैसे करोगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की क्या बात है पता है? ह्यूमन बींग्स इनहेरेंटली इनडिसिप्लिन्ड है। हमारे में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे वो रोड पे गाड़ी चलाना हो, चाहे वो क्लासेस अटेंड करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हम यूजुअली जब तक हमारे पास कोई सिस्टम प्लेस में नहीं है तब तक हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, राइट। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए हाँ बोलना या नहीं बोलना ऐसा नहीं है। आप खुद से पूछो, क्या आप हर चीज़ में हमेशा डिसिप्लिन रहते हो? हार्डली कुछ लोग होंगे, मे बी 1%, 2%, 3% लोग जो ऑनेस्टली बोलेंगे कि हाँ मैं डिसिप्लिन हूँ। नहीं होता है। इंसान बना ही वैसा है कि डिसिप्लिन रहना हमको यूजुअली नहीं आता है। और तीसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो यूजुअली हर ट्रेडर, हर अमेच्योर ट्रेडर स्टार्टिंग में डायरेक्टली इग्नोर कर देता है।
सबसे पहले हम भागते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। नहीं, मुझे स्ट्रैटेजी सीखनी है, सेटअप सीखने हैं, स्ट्रैटेजी सीखनी है, सेटअप सीखना है, उतना सिखा दो, बाकी सब मैं बाद में देख लूँगा। एक बार प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, रिस्क मैनेजमेंट में बाद में संभाल लूँगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और होता क्या है पता है, जस्ट बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सॉर्टेड नहीं है, इसीलिए वो बंदे कभी भी प्रॉफिटेबल बन नहीं पाते, वो लॉसेस ही करते हैं। हम देखेंगे कि वो होता कैसे है और क्यों लॉसेस करते हैं, बस वीडियो को एंड तक देखो, पूरा देखो, ध्यान से देखो। सो रिस्क मैनेजमेंट, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सॉर्ट नहीं करोगे, जब तक आप आपका खुद का एक प्रॉपर सही तरीके का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे नहीं और उसको फॉलो नहीं करोगे, तो अगेन चाहे आप कुछ भी कर लो, आप मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते, होगा ही नहीं। हो सकता है आप कुछ ट्रेड्स में बहुत अच्छा पैसा कमा भी लो, लेकिन जस्ट बिकॉज एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्लेस में नहीं है और उसकी वजह से आप डिसिप्लिन भी नहीं हो, इसीलिए बहुत बार ये होता है कि यूजुअली ट्रेडर्स पिछले 10 ट्रेड का पूरा पैसा एक ट्रेड में लगा देते हैं, और अगर वो एक ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा, पूरा पैसा गया, अकाउंट ज़ीरो। बहुत बार ये होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ ये होता है और कंटिन्यूसली होते रहता है। और फिर वो क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजी को ब्लेम करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ओके स्ट्रैटेजी खराब थी इसीलिए मेरा पैसा गया। वो कभी ये नहीं सोचते कि ओके स्ट्रैटेजी तो हर स्ट्रैटेजी यही बोलती है ना, कोई स्ट्रैटेजी ये नहीं बोलती कि मैं 100% टाइम्स बराबर काम करूंगी, राइट। कोई स्ट्रैटेजी ये प्रॉमिस नहीं करती कि 100% एक्यूरेसी है, तो स्ट्रैटेजी कभी ना कभी आपको लॉस देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि हम जब ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जब भी हम एंट्री लेते हैं, आप चाहे एक ट्रेड में लो, 2 ट्रेड में लो, 3 ट्रेड में लो, 4 ट्रेड में लो, 5 ट्रेड में लो, इन 5 में से कौन सा ट्रेड आपका विनिंग ट्रेड होगा और कौन सा ट्रेड आपका लूजिंग ट्रेड होगा, ये आपको पहले से नहीं पता होता, राइट, नहीं पता होता। लेट्स से इन 5 में से पहले में आपने जीत गए, दूसरे में जीत गए, तीसरे में जीत गए, चौथे में जीत गए, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ओके पांचवा भी अच्छा ही जाएगा। और अगर आपने यहाँ की सारी विनिंग्स उठा के इस ट्रेड में डाल दी और अगर ये लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या होगा, ये जितना भी आपने यहाँ पे पैसा कमाया था वो सारा गया। बड़ी सिंपल सी बात है, वो सारा पैसा गया, राइट। क्यों, और ये हुआ क्यों, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्लेस में नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम आपके पास नहीं था। देखो, अगर हमको पहले से पता होता है ना, अगर पता होता क्योंकि मेरा ये पर्टिकुलर ट्रेड प्रॉफिट में ही जाने वाला है, तो क्या होगा, तो मैं जितना मेरा कैपिटल है सिर्फ उतना क्यों लगाऊंगा, मैं मेरी गाड़ी बेच दूंगा, मैं मेरा घर बेच दूंगा, मैं मेरे सारे एसेट्स बेच दूंगा और सारा का सारा पैसा जमा करके उस ट्रेड में डाल दूंगा, राइट। लेकिन आपने कभी देखा है किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को ऐसे करते हुए? नहीं, क्योंकि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये नहीं बोल सकता क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेड में 100% गारंटी के साथ प्रॉफिट ही होगा। और अगर कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता तो हम इतनी सारी रिस्क लेते क्यों है, हम हमारे पूरे कैपिटल के साथ इतनी बड़ी रिस्क लेते क्यों है? अगेन उसका आंसर भी सिंपल सा है, क्योंकि हमको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है या रिस्क मैनेज कैसे करना है ये पता नहीं है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, जैसे मैंने बोला 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। एक बार आपने अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सॉर्ट कर लिया, एक बार आपने आपका रिस्क मैनेज करने का सिस्टम सही तरीके से सेट कर दिया, जैसे ही ये सिस्टम सेट होता है ना, ये जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है, ये 25% ये ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, क्योंकि आप एक सिस्टम बनाओगे और आप बोलोगे कि ओके ये सिस्टम मैं हमेशा फॉलो करूंगा। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ उतने ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम को फॉलो करो। अब आप ही सोचिए, ये सिंपल सा इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, ओके फिर से लिखते हैं। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी कितना है 15%, फिर रिस्क मैनेजमेंट कितना है 60% और डिसिप्लिन कितना है 25%। अगर यहाँ पे आपकी अगेन आपकी स्ट्रैटेजी कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 60% आपने सॉर्ट कर दिया है, और ये बहुत इजी है, इस पूरे सीरीज के जितने भी हम वीडियोस देखेंगे, कुछ 2 या 3 वीडियोस रहेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट जगह पे बिठाना कितना सिंपल है, कितना इजी है। और एक बार आपको वो समझ गया ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये मैं पहले से क्यों नहीं करता था। तो ये सॉर्ट करना बहुत ईजी है, और मैं बोल रहा हूँ ये एक बार आपने सॉर्ट कर लिया तो ये 25% ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ,
85%। और ये 85% इज नथिंग बट विनिंग प्रोबेबिलिटी। आपके स्टॉक मार्केट में से पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी, पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट कितनी है? 85%। ये सिर्फ दो चीज़ें अगर आपने सॉर्ट कर दी तो 85% चांस है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाओगे ही कमाओगे। और बचा हुआ 15% स्ट्रैटेजी। दोस्तों स्ट्रैटेजीज इतनी सारी है, बिलीव मी, आप अगर सिर्फ गूगल करोगे या यूट्यूब पे जाके ढूंढोगे तो आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी। इंट्राडे की, पोजिशनल की, स्विंग्स की स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी। पुरानी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, नई स्ट्रैटेजीज जो लोग बना रहे हैं वो मिल जाएगी। और अगर आप यूजुअली देखोगे तो हर स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशो ऑलमोस्ट 30% एक्यूरेसी से लेकर 70% एक्यूरेसी तक होता ही होता है। इनमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करते आ गई ना तो ये 15% भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ये 15% के लिए तो कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही हो जाएगा। हमारे चैनल पे ही हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज या सेटअप्स की बात की अब तक, उनमें से कोई भी एक सेटअप आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो और ये 15% आपका सॉर्ट हो जाएगा। एक बार वो हो गया तो ये 85% प्लस ये 15% एंड यूर देयर। आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% के करीब करीब हो। किस चीज़ के लिए? स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये कैसे करना है, डिसिप्लिन कैसे होना है, रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, इन सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में बात करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस वीडियो एंड तक देखो। पूरी सीरीज के सारे वीडियोस एंड तक देखना। लोगों को लगता है कि ओके रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, ठीक है, इससे ज़्यादा रिस्क मत लो। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? ओके, ज़्यादा रिस्क की ट्रेड में मत जाओ। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? स्टॉप लॉस आपके एंट्री से बहुत करीब रखो। ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के बारे में, ट्रेडर्स के दिमाग में। हम वो सारी गलतफहमियां ठीक कर देंगे और मैं एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम आपको दूंगा जो आप बहुत इजीली एफर्टलेसली यूज कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में। अगेन आई नो, जस्ट बिकॉज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए जितने लोगों ने ये वीडियो देखना शुरू किया था उनमें से ऑलमोस्ट 80% जनता तो वीडियो छोड़ के चली गई होगी। ये फैक्ट है। और पता है, आप कुछ ट्रेडर्स को जानते होंगे जो प्रॉफिटेबल है। अगर जानते होंगे तो उनको जाके पूछो वो प्रॉफिटेबल कब बने और कैसे बने। ऑलमोस्ट हर ट्रेडर आपको एक ही चीज़ बोलेगा, ओके, कि पहले मैं लॉस करता था, मैं लॉस इसीलिए करता था, या फिर मैंने मेरा अकाउंट इतनी बार खाली इसलिए किया क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट सॉर्टेड नहीं था। और जिस दिन मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता चल गया उसके बाद से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। हर कोई, हर बंदा, हर ट्रेडर, हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर आपको हमेशा यही बोलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई नो, मैं बहुत बार और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट पे क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को। सो आई होप आपको यहाँ तक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो डू हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एज वेल। उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या। चलो बहुत बहुत सिंपली अगर समझना है तो रिस्क मैनेजमेंट में 3 चीज़ें होती है। कौन सी 3 चीज़ें? चलो देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में किया जाता है। पहला पार्ट आर मल्टीपल। एक कॉन्सेप्ट होता है आर मल्टीपल, वो मैं बताऊंगा वो क्या है। पहले वो तीनों पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है आर मल्टीपल। सेकंड होता है पोजीशन साइजिंग, और थर्ड होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये 3 चीज़ें मिला के आपका एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। अब आई नो आर मल्टीपल शायद आप बहुत सारे लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये आर मल्टीपल होता क्या है। तो ये रिस्क का या आपके रिस्क का एक यूनिट होता है। उस पर हम आराम से डिटेल में बात करेंगे। बस वो नया कॉन्सेप्ट है, ये समझ के ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। और दूसरा और तीसरा पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशो,
ये सोच के बहुत सारे लोग, अगेन ये सुन के बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ओके ये तो मुझे पता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है मुझे पता है, पोजीशन साइजिंग क्या होता है ये मुझे पता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी मुझे पता है। ये लगता सिंपल है कि ओके पोजीशन साइजिंग सिंपल है मुझे पता है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो सिंपल है मुझे पता है, लेकिन ये जितने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये उतने ही सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, गलत तरीके से समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी, मैंने 2-3 बार देखा कि ओके ये क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, पोजीशन साइजिंग, और मुझे लगा कि मुझे समझ गया। लेकिन जब मैंने बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारे पैसे खर्चा किया ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तब मुझे पता चला कि जो मुझे पता है वो पूरा गलत था। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका अप्रोच ही गलत है। ओके, और सही अप्रोच हार्डली कुछ नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे जो फॉलो करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो और पोजीशन साइजिंग ये ऑलरेडी पता है, ये समझ के अगेन उसको नज़रअंदाज मत कर देना, ध्यान से सुनना कि वो होता क्या है। और ये तीनों कॉन्सेप्ट्स भले ही सिंपल लगते हैं, लेकिन उनको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमको और 2 या 3 वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। सो आर मल्टीपल में एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, और फिर ये तीनों चीज़ें कंबाइन होके आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनता कैसे है, वो सिस्टम दिखता कैसे है, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसकी वजह से आपके प्रॉफिटेबिलिटी, आपके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी इस सीरीज़ के एंड के एक वीडियो में। सो इस वीडियो में से हमको क्या सीखना है, इस वीडियो में से हमारा टेक अवे क्या है, ये बहुत सिंपल सा, एकदम सिंपल सा टेक अवे ये है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का और स्ट्रैटेजी का कोई लेना देना नहीं। स्ट्रैटेजीज दुनिया भर की है, हर स्ट्रैटेजी एटलीस्ट 30%, 35%, 40% एक्यूरेसी आपको दे ही देगी। उतनी भी मिल गई तो भी आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे स्टॉक मार्केट में से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्ट्रैटेजी के अलावा रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, और एक बार रिस्क मैनेजमेंट सॉर्ट हो गया तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को, आपको खुद को ये समझाना है कि ओके स्ट्रैटेजीज के पीछे भागना बंद करो। स्ट्रैटेजीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना एफर्ट, जितना टाइम, या फिर मे बी इवन जितना पैसा आप नई नई स्ट्रैटेजीज और सेटअप सीखने के लिए खर्चा करते हो, वो सारा एफर्ट, उतना ही टाइम, उतना ही एफर्ट, उतना ही पैसा आप रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम बनाने के लिए, और साथ में आपके ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन लाने के लिए खर्चा करो। उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। और जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, जिस दिन आपने आपका रिस्क मैनेज करना सीख लिया, तो आप ऑटोमेटिकली उस 95% लूजिंग ट्रेडर्स का जो ग्रुप है ना, उसमें से बाहर आ जाओगे। और जैसे ही आप उसमें से बाहर आ जाते हो, उसके बाद 5% ग्रुप में जाना बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका डिसिप्लिन सॉर्टेड है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सॉर्टेड है। आपको करना क्या है, उस डिसिप्लिन के साथ, उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और वो स्ट्रैटेजीज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और बस देखना है कि आपका ट्रेडिंग कैसे धीरे धीरे आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देता है। सो अगर मैंने जितना भी ज्ञान अभी दिया, आई नो ज्ञान ही था, मैंने जितना भी ज्ञान अब तक आपको दिया इस वीडियो में, अगर आपको वो अच्छा लगा और अगर आपको वो समझ में आया और अगर आपको लगता है कि ओके वो ठीक है, हाँ ये सही है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। और इसी सीरीज़ के अगले 2-3 वीडियोस भी देखना मत भूलना। सी आई नो ऑलरेडी 90% 95% जनता तो वीडियो एंड तक देखेगी भी नहीं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन अगर वो जो 5% या 10% व्यूवर्स भी ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं, और उनमें से किसी 2 या 4 लोगों ने भी ये सारे सिस्टम फॉलो कर लिए ना, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल बन गए, तो मेरा ये पूरा एफर्ट ये वीडियो बनाने का और आपको ये सारी चीज़ें सिखाने का, वो एफर्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, वो इंटेंशन है, दैट इज़ इट। क्योंकि ये वीडियो शूट करने के पहले ही मुझे पता था कि इस वीडियो को इतने लाइक्स या इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे जितने यूजुअली स्ट्रैटेजीज के व्यूज़ को के वीडियोज़ को मिलते हैं। बट दैट इज स्टिल ओके, वो गोल नहीं है। गोल ये है कि आप में से मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, दैट इज़ व्हाट आई एम एमिंग फॉर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम आर मल्टीपल की बात करेंगे। तब तक के लिए, as always, spend wisely, invest cautiously, and always protect your capital at all cost. This is Sachin Naik from Intlery Academy, signing off.